नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति शुक्ला स्वागत करती हूं आप सभी का जनता तक न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, आप ये बताइए, जो आप अपने आप को भारतीय कहते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? भारतीय कहते हैं, क्या राज है? मैडम, भारतीय तो हर व्यक्ति है। आप भी भारतीय और मैं भी भारतीय हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं संविधान के हिसाब से खुद को भारतीय मानता हूँ, और उसके पीछे क्या मंशा है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आपने सवाल पूछ ही लिया है। किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पे मैं किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, और ये मैंने प्रण लिया है। इसीलिए मैं अपने नाम के साथ हमेशा भारतीय लगाता हूँ, और ये मैसेज मैं हर किसी को संदेश देने का प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने नाम के साथ भारतीय लगाना चाहिए, और ये शपथ लेनी चाहिए कि आप किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि जो ये राजनीतिक पार्टियाँ आज की तारीख के अंदर देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, इन्हीं आधारों पर देश को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। अगर आप सही मायने के अंदर अपने आप में भारतीयता को अपना लेंगे तो कोई भी पार्टी या कोई भी नेता आपको तोड़ नहीं पाएगा। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं ये भेदभाव वाली बात बोलकर, और कर रहे हैं तो बताइए ज़रा किससे करना चाहते हैं? देखिए मैडम, जनता बहुत समझदार है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर आपके मीडिया वाले जितने साथी मुझे मिलते हैं उनको ये मालूम है कि मैं विरोध की राजनीति नहीं करता, मैं विकल्प की राजनीति की बात करता हूँ। विकल्प की राजनीति वो राजनीति होती है जो ये बताती है कि क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या संभावनाएं होनी चाहिए। तो सर, आपके अनुसार क्या ऐसा गलत हो रहा है इस देश में जो आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि कुछ सही होने की ज़रूरत है? देखिए, देश में जब एकजुटता होगी ना, जब देश में भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव जब नहीं होगा, तो देश एकजुट होगा। अगर घर में भी दो बच्चे हैं और वो इकट्ठे रहते हैं तो उनकी एकता ताकत बढ़ती है। लेकिन अगर वही दोनों बच्चे अलग अलग चलने लग जाते हैं तो एनर्जी जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती। कहते हैं 1 और 1 11 तभी संभव है जब दोनों की एनर्जी सिंक्रोनाइज होती है। और जब आप लोगों को तोड़ते रहेंगे, कभी आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ते हैं, कभी आप दलित ब्राह्मण के नाम पे तोड़ते हैं, कभी किसी आधार पे तोड़ते हैं। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उन नेताओं का खुल के खिलाफत करता हूँ जो नेता इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। सर, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप भेदभाव के बारे में कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि देश से कभी भी भेदभाव पूरी तरीके से जा ही नहीं सकता? देखिए मैडम, कहते हैं कि जो खेती है ना, उसका बीज डाला जाता है। हम जो बीज आज देश में डाल रहे हैं, एकता का बीज, देश में सद्भावना का बीज, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको मिटाने का जो बीज, वो बीज अंकुरित हो रहा है। और वो बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, वो फल फूल भी रहा है। आज आप फेसबुक पर देखिए, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, लाखों लोगों ने अपने नाम के साथ भारतीय लगाया है। उन्होंने शपथ ली है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। कहीं से शुरुआत तो हो। अगर शुरुआत करेंगे, हम तो अकेले चले थे, काफिला बनता चला गया, और हमारे पीछे लाखों की तादाद में जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा जो समर्थन कर रहे हैं, वो लोग वो हैं जो देश में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, देश में तरक्की चाहते हैं। देश में तरक्की कब होगी, रोजगार कब बढ़ेंगे, संसाधन कब बढ़ेंगे? जब देश में डर का माहौल खत्म हो जाएगा। आज व्यापारी व्यापार करने से, सर, किससे डर है? आज व्यापारी किससे डरता है? व्यापारी व्यापार करने से इसलिए डरता है कि उसे नहीं मालूम कि उसको हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, किसी सिख के नाम पर उसकी दुकान को कब लूट लिया जाएगा, कब उसकी फैक्ट्री को लूट लिया जाएगा, कब उसके क्षेत्र में दंगा होगा, उसकी फैक्ट्री को जला दिया जाएगा। जब तक ये माहौल अच्छी तरीके से सद्भावना का नहीं होगा, तब तक व्यापार में भी डर का माहौल होगा। और डर का माहौल केवल इन्हीं हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है। भेदभाव केवल हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं हो रहा है। बड़े 100 व्यापारी, देश के बड़े 100 व्यापारी और देश की जनता, इसके बीच में भी भेदभाव है। बड़े 100 व्यापारियों का आपने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया एक तरफ, दूसरी तरफ जनता की बात करें, अभी 150 करोड़ रुपए के लिए रेडिसन ब्लू कौशाम्बी के मालिक ने सुसाइड किया। पूरे देश में हर रोज अखबार उठाकर देखिए, हर रोज पूरे परिवार सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? अगर बड़े व्यापारी का कर्जा माफ होता है तो जनता का कब होगा? और हम तो ये कह रहे हैं कि सत्ता में भाजपा है, सबसे पहले अपने कार्यकर्ता को कहीं कर दो भाई। अभी यहाँ यूपी के अंदर एक जूते का व्यापारी था, उसने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक हूँ। उसने खुद को बोला कि मैं मोदी जी का अंधभक्त हूँ, और लाइव फेसबुक कैमरे पर आकर के उसने जहर खाया। क्यों खाया? क्योंकि उसने बोला कि मैं कर्जे के दलदल में फंस गया। तो हम ये कह रहे हैं, तुम बाकी देश की जनता का करना है तब करना, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का तो माफ कर दो कि उनकी जिंदगी तो बच जाए, उनके परिवार तो बच जाए। तुम तो वो सांप हो जो अपने भी जो अंडे हैं उनको निगल रहे हो। तो ये हरप्रीत जी जो भेदभाव के खिलाफ एक मुहिम जारी कर चुके हैं, और मैं चाहूंगी कि आप सब इनकी तरह भारतीय बनने की कोशिश करें। धन्यवाद।